तब आशीष बोला था, गुरुजी ये महाराष्ट्र है, संतों की पवित्र भूमि है, यहाँ के भक्त संत को, परमात्मा को, भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। पूरे भारत में जितने ज्योतिर्लिंग कहीं पर नहीं है, उतने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। तो ये तो शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है। ये तो भगवान शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो 5 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था यहाँ करी गई और आप लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे। क्या देती है शिवपुराण? आप लोग सुनकर चले जाएंगे। 5 दिन का किसी ने पूरा डेरा लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन यहीं पर रहेंगे, बिछाएंगे, सोएंगे, जो भोजन मिलेगा वो पाएंगे, कोई अभिलाषा नहीं। कोई कांच लेकर, कंगा लेकर कोई नहीं आया। सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और दिल से सुनना है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा के पंडाल में 5 दिन 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें जो लोग कथा के पंडाल में डेरा लगाकर बैठते हैं, वो केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठते। ये कथा का पंडाल नहीं है। भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं, जितने पवित्र सरोवर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने तीर्थ हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने तीर्थ, जितनी नदी, जितने तालाब, जितने सरोवर हैं, ये सारे के सारे भारत की भूमि के सारे नदी, तालाब, सरोवर, तीर्थ सब 5 दिन के लिए 40 गांव के इस पवित्र प्रांगण में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप केवल जाने के बाद ये मत कहा करो कि हम कथा सुनने गए थे। ना 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 ना, आपको ये कहना है कि हम सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। पवित्र भूमि पर बैठकर हम तीर्थ यात्रा कर, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम पहुंचे हैं उस परमात्मा की कथा, भगवान की विरल भक्ति की कथा। शिव तत्व कह रहा है। क्या देती है शिव पुराण? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण? शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, उमाखंड के अंदर जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचता है और हृदय से कथा का रस स्वादन करता है, जिस कामना से जिस कामना से वो बैठता है और दिल से कथा श्रवण करता करता भगवान से प्रार्थना करता है, वो कामना उसकी शिव पूर्ण करते ही हैं, देरी नहीं लगाते, निश्चितता। अब आप लोग किस कामना से बैठे हैं? कोई पानी का पाउच लेकर आ गया, उसकी कामना से? अरे बोलो तो जम के। कोई पानी की बोतल लेकर आ गया, उसकी कामना से? 2 रुपए के पानी के पाउच के लिए, 5 रुपए की बोतल के लिए, 1 बिस्कुट के पैकेट के लिए आप भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति वो देगा? ना, हम तो पानी बांटने वालों से भी निवेदन करेंगे कि जो धूप में बैठे हुए हैं, छांव में नहीं बैठ पाए, जगह जिनको नहीं मिल पाई, आप उनके पास जाकर पानी का पाउच दीजिए, आप उनको पानी की बोतल दीजिए। जो धूप में बैठे हैं, जिनको छाए नहीं मिल पा रही हो इतनी भीड़ में, आप उनके पास पहुंचिए।
और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, अपने साथ में लेकर चलने वाली सामग्री में 2 बॉटल पानी, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बॉटल, 1 बिछाने का दरी, 1 जम के बोलो जरा छाता, कि मान लो कहीं टेंट लगा नहीं मिले और धूप बहुत तेज है तो अपने छाते में अपन किसी को ये 15 बाई 15 का टेंट लगाकर 200-500 रुपए की हम पंडाल लगाकर किसी को करा सकते हैं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर जाओ। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपये दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ। भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता। तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं। तू बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। सिद्ध तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में, पर अगर आपने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाएगा। थोड़ा तकलीफ आ सकती है। एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रहे। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते चले। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यास जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 1 लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों
पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग जो चल रहे हैं फिर रहे हैं बार बार, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जिनको पानी देना है उनसे निवेदन है कि आप बाहर जो धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप उनको पानी दीजिए। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, कोई भी कार्यकर्ता खड़े नहीं रहेगा। यहाँ जितने भक्त कथा सुनने आए हैं ये सब शंकर के भक्त हैं, ये अपने आप व्यवस्था जमा लेते हैं। बार बार जाने आने का काम खत्म करिए और आप लोग बैठकर कथा का आनंद लीजिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पर बैठकर कथा का लाभ लीजिए। 40 गांव में ये बार बार कथा नहीं मिलने वाली है। आज पहला दिन चले जाएगा, 4 दिन की कथा में आखिरी दिन सुबह का टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। महाराज जी 3-4 दिन की कथा आप लोगों को प्राप्त होगी। आप क्यों अपना आनंद छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हो? दिल से सुनो, दिल से। और हम आपसे भी कहते हैं, आपको कार्यकर्ता की जरूरत है कि महादेव की जरूरत है? जम के तो बोलो जरा, बस तो फिर बड़े प्रेम से आनंद से बैठकर कथा सुनो। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तुशास्त्र के वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल एक लोटे जल में से, एक लोटा जल में से। 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है। क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाता है, अपने आप।
धीरे धीरे समाप्त। आपको भटकना नहीं पड़ता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भूषण भोलाणे, धूले रोड, पोस्टल कॉलोनी, 40 गांव। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। बच्चा आया है साथ में? बाबू आया है साथ में? नहीं। 40 गांव की रहने वाली हूं। मेरा बेटा कार्तिक 4 साल का है। 2021 में जनवरी को उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई। हम उसे छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसका बोन मैरो किया, और बोन मैरो कर तब मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। मेरे 4 साल के बच्चे को जैसे ही ब्लड कैंसर का सुना, तब बहुत हम लोग घबरा गए, और उसे तुरंत नासिक के नमो हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां 3-3 महीने में 7 बार उसको केमो किया गया। साथ में आयुर्वेदिक दवा भी देते रहे, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। आप लोग गुरुदेव, बड़ा बड़ा कैंसर का मरीज कीमो नहीं झेल पाता, पर मेरा बेटा 4 साल का केमो झेल रहा था। 7 बार उसके केमो हुए, आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में सिर्फ 1% खून बचा है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम इसको घर ले जाओ, तो अब इसको घर ले जाओ, और घर पर जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। अब इस बच्चे की कोई उम्र भी नहीं लगती। गुरुदेव, हम लोग बहुत घबरा गए। आप कथा में कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। आपकी कथा जलगांव में शुरू थी, तब हम बच्चे को सीहोर लेकर गए। हमने कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन करी, और 1 रुद्राक्ष मांगकर लेकर आए। उस दिन हमने आपके मंदिर में जो बड़ी वाली शिला रखी है कंकर शंकर के रूप में, जो बड़ी केदार शिला रखी है, हमने उस बच्चे को वहां पर सुला दिया और कह दिया, ये बच्चा आज से तुम्हारा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। क्योंकि मेरे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसको घर ले जाओ, इसकी उम्र कम है, 1% खून बचा है, बाकी का अब हम जो रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाना, उसका आचमन कराना, बाबा शंकर का स्मरण करना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने दूसरी जांच जब बच्चे की कराना प्रारंभ करा, तो धीरे धीरे मेरे बच्चे के शरीर में रक्त बनना प्रारंभ हुआ, और कैंसर समाप्ति पर आया। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आती हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत अब ठीक है, और मैं माननीय खासदार उन्मेष जी भैया साहिब पाटिल को एवं सो संपदा ताई का आभार मानती हूँ, जिन्होंने ये कथा में यहाँ कराई। शंभो शरण शिव कृपा, और तेरी कृपा बिना वो कृपा करता है। आप 1 लोटा जल जरूर चढ़ा रहे हो,
और वो एक लोटा जल का थोड़ा थोड़ा अंश सब जगह जा रहा है और उसका फल हमें मिल रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले। ये प्रभु कृपा से प्राप्त। क्या देती है शिव पुराण? उस बहन ने लिखा, आप कथा में कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपकी कथा जलगांव में चल रही थी और मैं यहां प्रणाम कर कर गई थी कि बाबा मेरे बच्चे को डॉक्टरों ने अंतिम क्षण दे दिया, अब आप जानो आपका काम जानो। ये भरोसा, ये विश्वास। गुरुजी मेरे लड़के की रिपोर्ट अच्छी आई, कैंसर उसका कम हुआ, मैंने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है साथ में, डॉक्टर की रिपोर्टें भी लगाई गई, उसने रिपोर्ट भी लगाई साथ। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा को मिलन नहीं हो पाता। भगवान का मिलन ही तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है। लोग कहते हैं क्या देता है शिव महापुराण की कथा? हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करिए। आपका फर्ज है, आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो, बहुत सवेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो, और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो। हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है। हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा सुनना। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा, और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा है। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करके, ना ना ना, ये व्यर्थ की बात।
दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पर जाना चालू करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठलेश सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आप इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते तेरा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लागे, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना। हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना है। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है, क्या? जम के बोलो जरा। प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं। ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार।
प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। वो मिलेगा जो, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं सकता। थोड़ा इंतजार। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आए। आप इंतजार करो। मातंग बाबा ने जैसे शबरी जी से कहा था, इंतजार कर, आए। वो इंतजार करोगे, मिलेगा जो। ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता? क्या है जो ना मिलेगा? मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर फाइल मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो, शिव जी के दरवाजे जाते रहो। आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो 1 दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी, बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो, उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपिन का तेल डालकर छुड़ाती, नहीं छूटता, सर्फ डालकर छुड़ाती, सर्फ से भी नहीं छूटता, फिर क्या करती हो, कोई नींबू का रस डालकर छुड़ाती, फिर भी नहीं छूटा, फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद में फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर घसना, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घसा, रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है, तो ईमानदारी से बोलो, एक दिन वो साफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है? थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा जरूर। थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस किस को आती है, जरा हाथ उठाओ। जिसको आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? हाँ, ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क और ड्राइविंग करे तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो। हमको तो नहीं आती इतनी, पर फिर भी
खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हों, मोड़ भी हों, स्पीड ब्रेकर भी हों, खड्डे भी हों और रोड पर पब्लिक भी हो और फिर गाड़ी चला। चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है, अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ